एक नंबर पर आपको ना बावजू जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। Thank you very much. Madam, one of you. Started. झारखंड के अंदर आदिवासी समाज के नेता हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज व्यापारी समाज के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश हतप्रभ है, हैरान है कि ऐसे ईमानदार आदमी को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो कुछ गुजरात में हो रहा है, एक केंद्रीय मंत्री क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। अरे आप हमसे लड़ाई लड़िए ना, अपने राजनीति के स्तर को इतना क्यों गिरा रहे हैं? हमसे लड़ाई लड़िए, सीना तान के लड़ेंगे आपसे, हर स्तर पे लड़ेंगे आप, जितना लड़ना चाहेंगे आपसे लड़ेंगे। आपने 6 महीने मुझे भी जेल में भेजा, झुका दिया क्या? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री रूपाला का बयान क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों का घोर अपमान है, और अगर जरा सी भी शर्म है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उसको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए और उसका चुनाव मैदान से बाहर करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आज पूरे देश का, गुजरात का राजपूत समाज आक्रोशित है, दुखी है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए। हमारे समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाएंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूद समेत आपको जनता जवाब देगी, समाज जवाब देगा इस चुनाव के अंदर। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम के नाम पे। जो हमने दिल्ली में किया, जो हमने पंजाब में किया, एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे, इतना सारा काम करने के बाद आपने 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो मैं गुजरात की जनता से
भरूच की जनता से हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं कि जेल का जवाब वोट से दीजिए। और आपको तो 2 जेल का जवाब वोट से देना है। एक चेतर बसावा के परिवार को जेल में डाला गया, उसका जवाब वोट से दीजिए, और दूसरा आम आदमी पार्टी के और इस देश के एक लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उसका भी जवाब वोट की ताकत से दीजिए। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। और जिस प्रकार बीजेपी की सोच है, मैं कहना चाहता हूं, सूरत तो शुरुआत है, सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करेगी। भरूच में जिस तरह से चेतर बसावा जी को जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जो भाजपा की सरकार ने इनके साथ जुल्म किया है, जाति की है, पूरा आदिवासी समाज, गुजरात के लोग और इस क्षेत्र के लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और चेतर बसावा यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लोग इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। आज मैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं। एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जनता की बुनियादी जरूरतों पे काम किया, आज भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। आदिवासी समाज के बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। जो कुछ सूरत में हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज करके, ये इस बात को दिखाता है कि 2024 के बाद देश के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए देश के आरक्षण को बचाने के लिए, अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगा और देश के अंदर जो बुनियादी जरूरतें करने का काम हम लोग करेंगे। आज पूरे गुजरात का और देश का क्षत्रिय समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, आक्रोशित है और बीजेपी के खिलाफ लामबंद है। केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाया। अरे लड़ाई लड़ना है तो हमसे लड़ो ना, 6 महीने जेल में रह के आया हूँ। चेतर बसावा जी भी जेल में रह के आए, हमारे नेता को आपने जेल में डाल दिया, सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हम पे लाठियां चलाओ, मुकदमे लिखो, जेल में डालो, लेकिन अगर हमारे समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूद समेत आपको जवाब दिया जाएगा। बीजेपी को राजपूत समाज एकत्रित होकर गुजरात જે આ લોકસભાના પર્વમાં જ્યારે દરેક માણસની સુખાકારી અને એનું વિચારીએ ત્યારે આજે એક ચેતરભાઈ વસાવા જેવા અમારા ઉમેદવારને આ રાષ્ટ્રની જે સમસ્યાઓ છે તેનો સામનો કરવા માટે એક બ્રાહ્મણ તરીકે વિજય ભવન આજે આશીર્વાદ મેં એમને આપેલા છે અને પરિવર્તન લાવે એવી અભ્યર્થના સાથે મેં એમને વિજય ભવનના આશીર્વાદ આપેલા છે।